सीधी मारा नहीं, थोड़ा दूर हो। और ये आपकी अपनी सनरिता और ये आपकी अपनी डेवल गर्ल। और आज हम लोग यूएमटी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਓਵੇ ਓਵੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ गाइस ये देखो आप लोगों की ना याशु 2 नंबर ये लड़कों को छेड़ रहा है यूनिवर्सिटी के बाहर। इसको मैं अपनी यूनिवर्सिटी ले आई हूँ और ये यूनिवर्सिटी आके बच्चों को छेड़ रहा। गाइस मेरे पे इंसल्ट करवाई हुई है। ये देखो देखो इसका काम देखो। हम आपको छोड़े हैं अगर आप बोले तो। गाइस सामने गड्डी वाला खलोते, छोटी सी गाड़ी वाला आपने तितलियों का ये टुकड़ा मुलाहजा फरमाया। आपको ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये हैं मुस्तकबिल की माएँ। तो सोचिए जब माएँ ऐसी होंगी तो बेटे कैसे पैदा होंगे। रुकिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, पूरी बात सुनिएगा। मर्द नस्लों का रखवाला होता है, लेकिन मर्द ख़ुद ही दयूस और भेड़िया बना हुआ है। गैर औरत देखता है तो गाक बन जाता है, अपनी औरत के मामले में दयूस बन जाता है। और औरत नस्लों की अमीन होती है, लेकिन बेपर्दा औरत के सारे काम प्यारी जैसे हैं, यानी कस्बी के जो काम होते हैं। लेकिन बहरहाल औरत के बेपर्दा होने में पहला कसूर, पहला जुर्म, पहला बड़ा गुनाह मर्द का ही है, क्योंकि मर्द ही उसको बेपर्दा बाहर जाने की इजाज़त देता है। अब जब औरत देखती है कि मेरे मर्द ने बेगैरती की चादर ओढ़ ली है, उसके तस्मे कस लिए हैं, तो वो भी फिर जरी हो जाती है, तो वो भी फिर उतार के रख देती है और कहती है आप या सारा कुछ। लेकिन ऐसे मर्दों और ऐसी ख़वातीन से मुझे हमेशा एक सवाल रहा है कि जब वो बेपर्दगी की इजाज़त दे देते हैं तो सारे कपड़े क्यों नहीं उतारती, तो वो उनको सारे कपड़े उतारने का क्यों नहीं कहते। देखिए, या तो मुकम्मल पर्दा करें या फिर हर चीज़ उतार के रख दें, ताकि बाहर जो नज़ारा करने वाले हैं तो वो तो कश्मकश में मुब्तला ना हो। वो इसी कश्मकश में रहते हैं, पता नहीं अंदर क्या होगा, पता नहीं अंदर क्या होगा। इस्लाम ने पर्दे का औरत को हुक्म दिया है ना, इसमें अक़ली तौर पर भी औरत का फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ तक कि अगर काफिर भी इस बात को समझ लें और जान लें तो वो भी अपनी औरत को कम अज़ कम पर्दे का हुक्म ज़रूर दें। बहुत अरसा पहले की बात है, मैं साहिल समंदर पर वर्जिश के बाद घर लौट रहा था कि साहिल किनारे पर एक बड़ी मस्जिद के पास एक ज़मीनी जहाज़ आकर रुका, यानी लैंड क्रूज़र, और उसमें से एक दराज कद खातून नबूदार हुई, जिन्होंने खुला और बिल्कुल सादा बुर्का ज़ेबतन किया हुआ था, या उनके हाथों में दस्ताने थे, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी नज़र नहीं आ रही थी। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरी हैं, गाड़ी वो ख़ुद चला रही थी, उन्होंने मस्जिद के मौक़िफ़ में गाड़ी खड़ी की और वो नमाज़ अदा करने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही वो उतरी, मैं आपको पर्दे का बताना चाहता हूँ, तो यकीन कीजिए हर चीज़ पर सुकूत तारी हो गया। वक़ार, रोब, दबदबा, क्या कुछ नहीं था। हर चीज़ ने फ़िज़ा को अपनी लपेट में ले लिया। और एक हमारी औरत है कि इस्लाम ने इसको पर्दे का हुक्म दिया, इसको ये दकियानूसी ख्याल लग रहा है, दकियानूसी सोच लग रही है और वो उसे उतारना चाहती है। देखें, यकीन कीजिए जितने कपड़े आप उतारती जाएंगी उतनी ही बेकीमत होती जाएंगी। अकली तौर पर यहाँ पे ख़वातीन हैं जो कतरने पहनती हैं, यानी कतरने भी नहीं होती, वो आप कह लीजिए नंगी होती हैं। अकली तौर पर भी उनकी अहमियत, उनकी कशिश सिफ़र हो जाती है, सिफ़र। अगर घर का मर्द बेगैरत हो चुका है तो ख़ुद ही थोड़ी सी हया कर लीजिए। इस्लाम ने जिस ज़लालत और गंदगी से निकाला था उसी ज़लालत में दोबारा जाना चाहती हैं। क्या आपके लिए काफ़ी नहीं है न्यूयॉर्क और पेरिस की गलियां? वहाँ का नज़ारा देखिए, देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही औरतें हैं जिन्होंने आज़ादी निस्वां का नारा लगाया, घरों से बाहर निकली और उसके बाद इनको सोहबत इस तरह की मिली, नशे में लग गईं, तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हो गईं, फिर उसका पुरसाने हाल कोई नहीं रहा। ऐसे ही अगर यही रीत रही ना तो आपके साथ भी यही होने वाला है।